हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइज़र। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंट्रोपी चेंज। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी डिस्कस किए थे और फिजिकल मीनिंग क्या होता है एंट्रोपी का, ये सारा कुछ डिस्कस किए थे। तो अब इस वीडियो में रिवर्सिबल साइकिल और इरिवर्सिबल साइकिल के लिए एंट्रोपी चेंज को डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, वो जो सारे रिलेशंस मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं उन सबको हम प्रूफ करके यहाँ पर देखेंगे और एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन क्यों होती है ये सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे प्रूफ करके। ठीक है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लासियस इनइक्वालिटी क्या होती है। डेल क्यू बाई टी लेस देन और इक्विवेलेंट टू जीरो, ये क्लासियस इनइक्वालिटी होती है। अगर इक्वल होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर हमारा लेस देन जीरो है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कंडीशन, दोनों प्रोसेस के लिए ये कंडीशंस होती हैं, लेस देन और इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये क्लासियस इनइक्वालिटी होती है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक साइकिल लिए हुए हैं। इस प्लॉट में, पीवी प्लॉट में हमने एक साइकिल ले लिया और यहाँ पर 1 और 2 कंडीशंस है। ठीक है, एक प्रोसेस है ये जो पाथ ए को फॉलो करता है और दूसरा प्रोसेस उसी में वापस रिटर्न आ जाता है बी से और एक सी से आता है। तो हम दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशंस लिखेंगे। तो वो इक्वेशंस फॉर साइकिल 1A to B1, 1A to B1, इस साइकिल के लिए हम लोग ये इक्वेशन लिखेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इक्वलिटी का केस लेंगे हम लोग। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो, ये लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, तो अब अलग अलग प्रोसेसेस के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, डेल 1A2 डेल क्यू बाई टी प्लस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा 2B1 इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरे साइकिल के लिए ले लेंगे 1A to C1 के लिए। फॉर अ साइकिल 1A to C1, एक हमने पाथ चेंज कर दिया ये, लेकिन ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होगा, वैसे ही सिमिलरली ये कंडीशन फॉलो होगी। तो इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइकिल इंटीग्रेशन ऑफ 1A to डेल क्यू बाई टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2C1 डेल क्यू बाई टी, ओके, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। अब यहाँ पर देखो, इक्वेशन 1 को हम लोग 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 जो है हमारी सब्सट्रैक्ट कर देंगे अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड से, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये तो सेम क्वांटिटी है तो ये कट जाएगा डायरेक्टली। बचेगा क्या, ये यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास डेल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी ऑफ 2B1 माइनस का डेल क्यू बाई टी ऑफ 2C1। ओके, और इसको इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 2B1 डेल क्यू बाई टी इक्वल्स टू 2C1 डेल क्यू बाई टी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी है दूसरे पाथ की और ये क्वांटिटी है दूसरे पाथ की, बट दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसकी इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन सेम है, यहाँ पर भी इसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है, तो इस वजह से ये इक्वल हैं। यानी इस किस में डिपेंड कर रही हैं, इनिशियल और फाइनल कंडीशन में, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे डिपेंड कर रही है ये क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी को हम लोग डेल क्यू बाई टी के रेशियो को क्या बोलते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। ये ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू होती है डेल क्यू बाई टी के रेशियो के। ठीक है, तो अब ये जो रेशियो है इसको हम एंट्रोपी भी बोल सकते हैं। तो दैट मीन्स द चेंज इन एंट्रोपी इन केस ऑफ दिस पहले वाले साइकिल के लिए और चेंज इन एंट्रोपी इन केस ऑफ सेकंड साइकिल इज इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है, क्योंकि इनकी फाइनल और इनिशियल कंडीशन सेम है इस वजह से ये इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट है पाथ से। तो ये अब डिपेंड किस में कर रही हैं, पॉइंट पे, तो पॉइंट पे डिपेंड कर रही है ना। तो क्या होगा, ये पॉइंट फंक्शन हो जाएंगी। पॉइंट फंक्शन बोलो या स्टेट फंक्शन बोलो, यही चीज़ तो हम कल बताए थे कि एंट्रोपी जो होती है हमारी, ये पॉइंट फंक्शन होती है या स्टेट फंक्शन होती है। ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी होती है। तो ये यहाँ से प्रूफ होता है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक, ये हमने प्रूफ कर लिया। ओके, तो हम एंट्रोपी को प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है,
सो अब यहाँ पर हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल साइकिल के लिए देखें तो क्या होगा, ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्विवेलेंट टू डेल क्यू बाई टी। ये हमने लिख दिया और इसी को हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, वैलिड फॉर प्रोसेस। ठीक है, तो अब ये सारा डिस्कशन तो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखते हैं। ठीक है, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा कि हमने एक साइकिल लिया हुआ है 1 से 2 के लिए, ए बी 1 A 2 B 1, और ये रिवर्सिबल साइकिल है, ये रिवर्सिबल साइकिल है। प्रीवियस केस में तो सारे प्रोसेस रिवर्सिबल थे, इस केस में ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। तो इस वजह से एक साइकिल इरिवर्सिबल होगा और एक रिवर्सिबल होगा, तो उसके लिए जो डॉटेड लाइन से हमने मेंशन किया वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से उसके लिए भी रिलेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 A 2 B 1 के लिए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसके लिए रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इक्वल्स टू 0, ये होगा। तो यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, डेल क्यू बाई टी टू B1 इंटीग्रेशन लगा दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, डेल क्यू का डेल क्यू बाई टी 1B2 2B1 सॉरी। ओके, ये हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिया हम। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट साइकिल है जो हमारा 1 A 2 C 1, ये इरिवर्सिबल साइकिल है। क्या है, इरिवर्सिबल साइकिल है। ठीक है, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, क्लासेस इनइक्वालिटी की, वो थी डेल क्यू बाई टी इज ऑलवेज लेस देन 0। ओके, और एंट्रोपी की कंडीशन क्या थी, जो वही प्रूव करेंगे हम यहाँ से, तो ये थी। अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देंगे इस साइकिल के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाई टी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ 1 A 2 प्लस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ 2 C 1 डेल क्यू बाई टी ऑलवेज लेस देन 0, इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फिर से इक्वेशन 1 से हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या हम लिख सकते हैं, माइनस का डेल क्यू बाई टी 2B1 के लिए प्लस इंटीग्रल ऑफ 2C1 की वैल्यू डेल क्यू बाई टी लेस देन 0 होगी। अब यहाँ से अब इसके बाद हम लोग इसको इक्वेट कर देंगे, उस तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डेल क्यू बाई टी 2C1 लेस देन माइनस का डेल क्यू बाई टी। ओके, सो यहाँ से क्या पता चलता है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये था 2B1। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू बाई टी जो होगा, ये इधर माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो अब यहाँ पर 2C1 होगा ऑलवेज ग्रेटर देन, इसको डेल एस लिख सकते हैं ना हम। ठीक है, तो ये रिलेशन निकल के आ गया इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इसको डेल एस कैसे लिखे, प्रीवियस हमने अभी प्रूफ किया है, इसमें डेल क्यू बाई टी इक्वल्स टू डेल एस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये रिलेशन होता है, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, इसके हेल्प से हमने यहाँ पर रिलेशन निकाल लिया कि जो चेंज इन एंट्रोपी होगी इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकल के आया जो हमने कल डिस्कस किया था कि जो हमारी चेंज इन एंट्रोपी होती है, चेंज इन एंट्रोपी होती है जो डेल एस या डी एस ऑलवेज ग्रेटर और इक्विवेलेंट टू डेल क्यू बाई टी होती है। तो ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया इन दोनों साइकिल को देखने के बाद और इरिवर्सिबल साइकिल को देखने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूफ हुआ। ठीक है, हमने ये केवल कल डिफाइन किए थे, यहाँ पर अब प्रूफ करके दिखा दिए। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।